मघी जंक्शन में आप लोग का स्वागत है। देखिए हम लोग हैं कैंप में। बताइए क्या कहना चाहिएगा गौतम जी, कुछ बोलिए। हम लोग 21,391 में नवनियुक्त सिपाही हैं। ट्रेनिंग हम लोग का सिवान ट्रेनिंग सेंटर बिहार में हो रहा है। और कहना कैसा लग रहा है? लगने का तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है घर वालों से दूर होने में। घर है मगध साइड, आ गए हैं सिवान भोजपुर साइड में। थोड़ी याद तो आते हैं घर के। इतना ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहने का आदत है। वनवास है 9 महीना का, कट ही जाएगा धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर आप लोग आइएगा, थोड़ा दिन लगेगा कष्ट, उसके बाद आप लोग का घर जैसा माहौल हो जाएगा। सभी भाई लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, घर के अगल बगल के भी कुछ आते हैं। सभी अपने से मतलब कि दोस्त यार बन जाते हैं। फिर उसके 19,838 वाला वैकेंसी पर क्या कहना चाहिएगा? यही कहना चाहते हैं जो आगामी भर्ती भी चल रहा है जिन भी प्रक्रिया। भाई साहब का 50-55 के लगभग में आ रहा है। जनरल का बात करें 55 से प्लस आ रहा है, 55 के लगभग में रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। फिर टाइम नहीं मिलेगा आप लोग का, जैसे हम लोग को टाइम एकदम में नहीं मिला था। एकदम 35 से 36 दिन रनिंग करने का टाइम मिला। उसमें जानवे की यही कारण रहा कि फिजिकल का कटअप पूरा कम गया। ऐसा कुछ कारण नहीं है कि फिजिकल पढ़ने वाले लोग थे इसलिए कम गया है, समय नहीं मिला इसलिए कम गया है। और पीटी परेड कैसा चल रहा है? पीटी परेड BHSM साहब और CHSM साहब तो रगड़ा चलवे करता है। 2 दिन हम लोग को पनिशमेंट मिल चुका है। सोने का टाइम मिलता है? सोने का टाइम वही है कि 10 से 11 बजे तक भोजन करके 11 बजे तक आप घर वाले से बतिया लीजिए। थोड़ा बहुत 9 से 12 तो क्लासे रहता है। नहीं, रात का बात कर रहे हैं। रात में जैसे कि 9-10 बजे खाना खा लिए, 1 घंटा 11 बजे तक आप बाबू सोना। रूटीन बताइए, रूटीन पीटी का जो है, जैसे कि 24 घंटा का दिनचर्या जो होता है यहाँ पे, उस पूरा रूटीन बताइए। जानना चाहते हैं जैसे सुबह 4 बजे उठना होता है सभी को, पूरा बैरेक उठ जाता है 4 बजे। फ्रेश होना, लेटरिन बाथरूम, ब्रश करना, सेविंग करना डेली ज़रूरी है। आदत डालना पड़ेगा ही। घर वाले हम लोग खुद भी बियर्ड रखते थे बढ़िया सा, लेकिन यहाँ पर आके छीलना पड़ता है सबको। बियर्ड डेली सेविंग करना है। तैयार होकर 4:40 में रेडी होकर बैरेक से निकल जाना है। 4:45 में फॉलिंग हो जाना है ग्राउंड में। उसके बाद फिर चलता है। और मान के चलिए 4:52 के बाद जो लड़का तो उसके साथ क्या व्यवहार? 4:52 नहीं, 4:46 में अगर आ गए ना तो यहाँ पे पानी हो कंकड़ हो उनका मर्जी पर है। कभी फ्रंट लूर मरवाएंगे, मेढक चाल फ्रॉक चाल एडवांस करवा देंगे, और जितना मर्जी होगा उतना करवा सकते हैं। 4-5 चक्कर घुमा दिए, फिर 5 चक्कर रनिंग भी करने बोल देंगे। यहाँ पर टाइम का बहुत महत्व है, डिसिप्लिन। आप थोड़ा सा परेड में आकर थोड़ा सा शरीर ढीला कर ले हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा पीछे लाइन में खड़े होकर के थोड़ा सा आराम से रह सकते हैं। लेकिन टाइम पर आना एकदम ज़रूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद चला 20 मिनट तक रनिंग लगता रही है। 20 से 25 मिनट रनिंग चला। उसके बाद रनिंग के बाद वैसे ही रनिंग करते हुए पैर हाथ हिलाते हुए रहना है, एक्सरसाइज करते हुए रहना है। फिर चलेगा एक क्लास 45 मिनट का, 40 मिनट का चलता है। मतलब एक्सरसाइज चलता है पूरा, मतलब कि 2 मोशन, 4 मोशन, 8 मोशन, 10 और 16 मोशन तक चलता है। उसके बाद फिर 5 मिनट का रेस्ट मिलता है। ग्राउंड में रहना है। यहाँ पर स्टेज मतलब जो होता है स्टेज फॉलिंग होना है, उससे थोड़ा सा हट के 5 मिनट के लिए मुँह कान का पसीना वगैरह पोंछने के लिए रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद फिर 40 मिनट का वो चलता है, फिर से मतलब एक्सरसाइज का ही। और उसके बाद फिर मिलता है समय 4:45 से 5:45 तक चला ये सब। 5:45 के बाद फिर 6 बजे फिर से वर्दी में फॉलिंग होना है। 15 मिनट में बोला गया यहाँ से जाइए। 15 मिनट में वर्दी से फुल वर्दी में आपको ग्राउंड में आ जाना है 6 बजे तक। फिर 1 मिनट भी नहीं लेट होना है। 6 बजे आप बैरेक से निकलते हुए दिख गए तो सभी को पूरा प्लाटून को पनिशमेंट मिलेगा। पूरा प्लाटून को, आप जिस कंपनी में 2-2, 3-3 प्लाटून बनता है, पूरा प्लाटून को अगर मन हो गया तो पूरा कंपनी को पूरा रगड़ा चल जाता है। कहते हैं कि जितना ज़्यादा रगड़ा उतना ज़्यादा तगड़ा बनिएगा। उसके बाद वर्दी में फॉलिंग होने के बाद क्या होता है? चलता है 45 मिनट, 40 मिनट का एक पीरियड चलता है। परेड होता है, कैसे चलना है, कैसे सावधान करना है। अभी तो पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह हम लोग का चल रहा है।
उसमें यही सब सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे एडवांस बढ़िया से करवाया जाता है। जीरो वीक में कैसा रगड़ा चला? जीरो वीक जो होता है ना सबसे टफ होता है। कहते हैं कि जीरो वीक जो होता है सबसे कठिन होता है। और उसके बाद सोचे हम लोग को जीरो वीक के बाद आसान होगा, ऐसा बोला गया। तो बोले नहीं, जीरो वीक के बाद आदत हो जाएगा। आदत हो जाएगा, हाँ। और जीरो सच में वीक आदत जैसा हो रहा है। जानकारी के लिए आप लोग को बता दें, जीरो वीक उसको कहते हैं जैसे कि आने के साथ योगदान देने के बाद जो पीटी पीरियड जो शुरू होता है, तो पहला जो 7 दिन होता है उसको जीरो वीक बोलते हैं। जीरो वीक में गिनती नहीं होता है ट्रेनिंग का। जैसे ट्रेनिंग का 270 दिन है हम लोग का, 9 महीना का ट्रेनिंग है, उसमें जीरो वीक का काउंटिंग नहीं होता। काउंटिंग नहीं होता है वो। मतलब समझिए तो आप आगे कर रहे हैं जितना भी, समझ लिए छुट्टू ओल्ड टाइम्स, ओल्ड टाइम कर सकते हैं। गांव तरफ कहते हैं छुट्टू, दूध भात। दूध भात गाँव में एक दूध भात है, उसका कोई वैल्यू नहीं, बस खेल रहा है, वही वाला है। उसके बाद फिर चला 6 बजे से 6 बजे से स्टार्ट हुआ परेड, और गिनती वगैरह सब हो करके 8:40 में छोड़ा जाता है। 8:30 कभी 8:35 कभी 8:40 इसमें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जाइए थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लीजिए। नाश्ता वगैरह करने के बाद उसके बाद 9:15 में पीटी ड्रेस में क्लास के लिए चले जाना है। एक कॉपी, एक कलम, पीटी ड्रेस में, फुल पीटी ड्रेस में जाना है। वहाँ पर जाकर शूज बाहर खोल देना है। अब फिक्स सीट सबको दिया गया है ब्रास नंबर के हिसाब से। ब्रास नंबर एक होता है जो पुलिस सिपाही नंबर कहते हैं, या पितलांक नंबर, वो सभी को दिया जाता है। आने के बाद जानकारी हो जाएगी क्या होता है। वो मिलने के बाद सबका सीट अरेंजमेंट किया गया है पहले दिन। वो अपने सीट पर ही बैठेंगे और 9:20 से लगातार ये काउंटिंग हो जाता है, कौन कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं। और आने के बाद फिर 12 बजे तक, 12 बजे से 10 तक क्लास चलता है। वहाँ पर आते हैं इंस्पेक्टर साहब, आते हैं डेली। अलग अलग टीचर मतलब सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आगे पढ़ाते हैं कानून व्यवस्था कैसे रखना है। पुलिस का सबसे पहला इंडोर क्लासरूम में जो भी इंस्ट्रक्टर रहते हैं लगभग वो SI रैंक या इंस्पेक्टर रहते हैं। तो सिंगल स्टार होते हैं तो वो ASI नहीं होते हैं, BP होता है। तो हम लोग भी शुरू में आए थे तो सिंगल स्टार, तो हम पूछ लिया कोई लड़का कि सर आप ASI हैं? तो बोले नहीं, ASI डबल स्टार से ही बड़ा होते हैं ये। सिंगल स्टार BP लिखा रहता है और इंस्पेक्टर होते हैं। और ASI का जो स्टार आता है उसको खुरदरा रहता है। हाँ, और इंस्पेक्टर का जो सिंगल स्टार रहता है वो चिकना स्टार पूरा एकदम शाइनिंग वाला, थोड़ा बड़ा रहता है। और क्लास चलने के बाद वहाँ से आते हैं, वही 2-2.5 घंटा बीच में 12 बजे के बाद आए। वो खाना 12:30 बजे तक मेस में मिल जाता है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर 2-2.5 घंटा आपको आराम करने सोने का जो कीजिए वही समय मिलता है। और आए नहाना, जिनको कपड़ा खींचना वही टाइम में जहाँ जहाँ गैप मिला उसी में कर लेना है, अलग से टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। और 12 बजे आए, खाना खाए, और 3:30 तक तो आप ठीक हैं। 3:30 के 1 मिनट भी लेट कीजिएगा तो वर्दी पहनने में भी टाइम लगता है। आधा वर्दी उसको कहते हैं, हाफ वर्दी, जिसमें शर्ट सिर्फ आपका नहीं होगा, उसके जगह पर उजला बनियान आता है, बाबा गंजी जिसको कहते हैं, यहाँ पर होता है बिना कॉलर वाला। वो पहनकर फुल वर्दी होना चाहिए, बूट, शूज, जूता, टोपी। उसके बाद फिर आ जाना है परेड में। 3:40 में पूरा परेड में पहुँच जाना है। यहाँ 3:40 से लगातार ये मतलब कि क्लास बीच में 5 मिनट का रेस्ट मिलता है क्लास के बाद। 3 पीरियड होता है, लास्ट में खेल का पीरियड, लास्ट में खेल का पीरियड होता है। और बज जाता है 6 बज जाता है। उसके बाद फिर छोड़ा जाता है। फिर 1 घंटा आप शाम के समय में, जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, शाम के समय है। और शाम के समय के बाद उसके बाद 1 घंटा आप घूम वगैरह लिए, थोड़ा बहुत आप चुन्नी भूसी कुछ है अगर तो खा लीजिए। उसके बाद फिर चाय मिलता है मेस में, टाइम में अगर बन गया है तो मिल जाएगा। अभी हम लोग जाएंगे चाय पिएंगे। और उसके बाद 7:30 में यहाँ पर रोल कॉल होता है, जिसमें गिनती होती है, प्रार्थना होता है और सुबह जना गना होता है। और गिनती हो जाने के बाद लगभग यहाँ पर भी 40 मिनट लग जाता समय। फिर 8:20, 8:15 में छोड़ा जाता है। सुबह का आदेश आता है कि कुछ चेंज हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो फिर पुनः वही 4:45 रूटीन चालू होता है। चले गए, खाना खाए। लाइन तो एक ही मेस होता है, जीविका दीदी वाला। अब ठेकेदार मतलब कि टेंडर दिया गया है जीविका दीदी को पूरे बिहार में जितना भी ट्रेनिंग सेंटर है
सभी इस को बार सब जिला को लगभग ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। और बिहार में लगभग ट्रेनिंग सेंटर जो है उसमें क्षमता है लगभग 10,000 का। इस बार 21,000 लोग आए हैं, इसलिए सभी जिला में ट्रेनिंग सेंटर इस बार बनाया गया है। उसमें सभी जगह सेम मेन्यू से और सेम मतलब जीविका दीदी जो हैं उनके द्वारा खाना बनाया प्रोवाइड जाता है। करवाया। शाम का टाइम हम लोग आए थे पीटी परेड करने के, लेकिन बारिश हो गया था। देख सकते आज हैं हम पूरा लोग ग्राउंड को थोड़ा सा राहत मिला है। पानी भर गया। एक भैया है हम लोग को खिलाने के लिए जलेबी। दिखा हो तो नहीं हो, ये देखिए, देख लीजिए जलेबी आया है, समोसा आया है, ये देख सकते हैं। ये भाई लोग कैंपस में आकर थोड़ा बहुत बेचते हैं, इनका भी थोड़ा सा देखिए जो अभी खाएंगे खा रहे हैं हम लोग जलेबी। बोलने के बाद अगर मुंह मीठा हो गया तो सही स्वाद नहीं जाएगा। और ठीक है, और आप लोग के सामने वीडियो आपको आते रहेगा इस चैनल को जो है। बेस्ट 19,000 के लिए, 19,838 के लिए आप लोग जल्द आइए, आप लोग का इंतजार है। और चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारा चीज़ अपडेट मिलते रहेगा आप लोग। धन्यवाद। जय हिंद बोलिए सर। जय हिंद। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि अगर कुछ लगे त्रुटि हमने लोग से हुई है तो माफ कीजिए। हाँ, ये सब सजेशन दे सकते हैं आप लोग कमेंट में। हाँ। बाकी जय हिंद।